और उस रेस्ट एंड मोशन में हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, और वो पॉइंट्स क्या है, ये जो चैप्टर है ना हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कह लो या मोशन इन वन डायमेंशन कह लो, मोशन इन वन डायमेंशन ये हमने स्टार्ट करा हुआ है और इस पे हमने बात करी है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या कर लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक डेफिनेशंस जो है वो हमने कर लिए हैं। बेसिक मतलब जैसे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी dx by dt होती है, ये आपको पता होगा। एक्सेलरेशन dv by dt होता है, या एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज v dv by dx, ये भी लिखा जा सकता है। तो इन सब पे हमने पहले बात करी है कि v से a में जाना हो या a से v लाना हो या x से v लाना हो, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ये सब हमने डिस्कशन किया हुआ है। सिमिलरली दूसरी चीज जिस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके बेसिकली चार होते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ टू एक्स। वैसे तो मेन तीन ही इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं, बट इस थर्ड से सेकंड वाला जो इक्वेशन है ये एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हम एक और इक्वेशन ड्राइव करते हैं जिसको हम कहते हैं nth इक्वेशन, विच इज रिटन एज a प्लस ऑफ a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है जो हम ड्राइव करते हैं यहाँ से, एक इक्वेशन ये भी है जो हम ड्राइव करते हैं। तो ये हमने कुछ चीजें डिस्कस करी हुई हैं, तो वो मैं फिर से दोबारा अभी अभी इस समय पे नहीं कर रहा हूँ। अब मैं उन बातों पे जा रहा हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था, है ना रफीकुद्दीन साहब। कल जो हमने पढ़ाया था वो था रिलेटिव वेलोसिटी। जी सर। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला याद दिला दूं एक बार, उसके बाद फिर मैं उसके क्वेश्चंस करा रहा था कल, उस पे जाते हैं, बट एक फॉर्मूला फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आप लोगों को, फिर उसके क्वेश्चंस पे आता हूं। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो वन डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं। इससे आगे फिर से हम रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। तो अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पे बात हो रही है हमारी। अब रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में क्या है इस बात को समझिए। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। देखो रिलेटिव वर्ड का बेसिक मतलब है कि हम किसी एक बॉडी पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और हम किसी एक पे बैठ जाएं। ठीक है, ये दोनों बॉडी चल रही है, एक की वेलोसिटी वी ए है, दूसरे की वेलोसिटी वी बी है, बोथ द बॉडीज आर मूविंग। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है सर? वी ए और वी बी, ये किसके रेस्पेक्ट में है ये वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? तो याद रखिएगा वी ए और वी बी इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं, या इन अदर वर्ड्स आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं रेस्ट में हूं और मैं इन दोनों बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी वी ए और वी बी है। फॉर एग्जांपल साथ साथ ऐसे समझ लो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस बॉडी इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और ये वाली जो बॉडी है ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दिस इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 20 और 10 है, दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब बेटे एक बात सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ए और बी इन दोनों में से किसी की वेलोसिटी मैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में पता करना चाहता हूं, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए मैं चाहता हूं पता करना, बट विथ रिस्पेक्ट टू बी। मुझे ए की वेलोसिटी चाहिए बी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पता है, अब मुझे बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आप सोचो, इमेजिन करो कि बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी को हम ऑब्जर्वर कह सकते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। आप इमेजिन करो कि आप बी पे अगर सोचो कि आप ऑब्जर्वर बन के बैठ गए, चीटा बन के बैठ गए, कुछ भी बन के बैठ गए, ऐसा इमेजिन करो। तो सर आपको नहीं लगता कि जब आप बी पे बैठेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो ए है, ए ये वाला ए, दिस ए इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब ये जो बी है उसके ओर आ रहा है, ये ए जो है उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ए इज कमिंग टुवर्ड्स बी। ठीक है, तो बी तो खुद ही चल रहा है ना, लेकिन अगर हम बी पे बैठ गए तो मेरे लिए बी नहीं चल रहा होगा। एक बात याद रखिएगा सिंपल सी, हम जिस बॉडी पे बैठ जाते हैं वो मेरे लिए रेस्ट में होता है और मुझे ऐसा लगता है दूसरी बॉडी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस के अंदर खड़े हो और आपका दोस्त भी बस के अंदर खड़ा है, आप और आपके दोनों दोस्त बस के अंदर खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं,
तो उस केस में आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, मतलब आप भी रेस्ट में और आपका दोस्त भी रेस्ट में, क्योंकि आप दोनों खड़े हैं चुपचाप बस के अंदर और आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो। बट अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओ और उस बस को देखो, तो आप कहोगे कि बस चल रही है तो उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो चल रहे हैं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में आप भी चल रहे हैं और आपका दोस्त भी चल रहा है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए। बट अगर बस के अंदर बैठ के देखा जाए तो आपके लिए बस का जो पूरा सिस्टम है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस रुकी हुई है ना, बाकी दुनिया चल रही है। आपने ये ट्रेन में भी बैठ के देखा होगा कि अगर आप ट्रेन में बैठ जाओ तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर पेड़, पहाड़, ये सब आपको ऐसा लगता है चल रहे हैं, और किधर चल रहे हैं, तो इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि आप जिस बॉडी को ऑब्जर्वर मान लेते हो वो आपके लिए रेस्ट में होता है, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरी बॉडी चल रही है। तो कितनी वेलोसिटी से चलती हुई दूसरी बॉडी दिखाई देती है, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप वी ए माइनस वी बी, मतलब जो ऑब्जर्वर है या जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसकी वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है? क्या मतलब सर? जैसे अगर मैं यही कहता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या कहेंगे? आप ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वी बी माइनस ऑफ वी ए करेंगे। ठीक है, ये करेंगे आप, है ना? जैसे इसमें अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करते? 10 माइनस ऑफ 20 लिखते। और इसी तरह से अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 20 माइनस ऑफ 10 लिखेंगे। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। समझ गए होंगे शायद आप, याद आ गया होगा आपको कुछ कुछ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसी में ये दो बॉडीज ऐसे चले ऑपोजिट टू ईच अदर, क्या हुआ? कोई कुछ कह रहा है? सर कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, देखिए अब अगर ये दोनों बॉडी ऑपोजिट चल रही हैं, ऑपोजिट, तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो मेथड तो मैंने यही सिखाया ना कि सब्ट्रैक्ट कर दो। किसको? तो जो जिसके रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकाल रहे हो उसको, उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो। तो यहां पर आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? बी के रिस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी को अभी भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। बट सर इसमें एक बात समझिए कि ये जो ए की वेलोसिटी है और ये जो बी की वेलोसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और आपको याद होगा 11th में पढ़ा है आपने कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब इसकी वेलोसिटी को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसकी वेलोसिटी मुझे डायरेक्शन वाइज नेगेटिव माननी पड़ेगी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। मैं बात वेलोसिटी की कर रहा हूँ, स्पीड की नहीं कर रहा। तो अगर वेलोसिटी की कर रहा हूँ तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव माना जाएगा, इसका मतलब फॉर्मूले वाला माइनस तो लगाना ही है। बट साथ साथ बिकॉज वीबी इज इटसेल्फ नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, तो एक माइनस साइन हम इसके डायरेक्शन के कारण भी यहाँ पे लगाएंगे। बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन भी हम एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमें मिलेगा वी ए प्लस ऑफ वीबी। समझ आई बात? इसका पूरा मूल मंत्र मैं समझा दूं जल्दी से कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, दो बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम दोनों की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम दोनों की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, these two bodies are going in the opposite direction, this is 20 मीटर पर सेकंड, this is 20 10 and 20, ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अगर मुझे वी ए बी लिखना हो तो ए में से बी की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, बट वी नेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या लिख देंगे हम? 10 प्लस ऑफ 20 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना हो तो हम लिखेंगे वी बी माइनस ऑफ वी ए, बट वी बी इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगेगा।
ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर होता है ना उसको तो सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन प्रॉपर साइन भी कंसीडर करना, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, और ये फॉर्मूले वाला माइनस जो दो वेलोसिटी के बीच में आपको लगाना है, तो ये -20 -10 इज इक्वल टू -30। मेरी बात सुन पा रहे हो या नहीं? ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन के साथ भी यही होता है कि मान लो अगर ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये एक्सेलरेशन a1 से जा रही है, ये एक्सेलरेशन 2 से जा रही है, ये 1 और ये 2 दो बॉडीज हैं, a b कुछ भी कह लो, तुम्हारी इच्छा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर मुझे लिखना हो तो अभी भी तरीका वही है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह से। हाँ बोलो बोलो सर, आपने बोलो ये बोलो जो वेलोसिटी वाला ये डिराइव किया, ये दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन वाला, सर एक बार फिर से शुरू से डिराइव करके बताइए सर। देखो सिंपल सी बात समझो कि मैंने आपसे क्या बोला कि भाई वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना मिर्जा साहब। वेलोसिटी के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि जिसके रेस्पेक्ट में आप बात करें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो जब सब्ट्रैक्ट आप करोगे ना तो आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब वेलोसिटी में बेटे डायरेक्शन है, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इधर है va और इसकी वेलोसिटी इधर है vb, है ना। तो इस केस में आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो इसकी डायरेक्शन मुझे नेगेटिव कहना पड़ेगा और वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों के वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए एक को आप पॉजिटिव कहेंगे तो एक को आपको नेगेटिव कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप लिखेंगे va माइनस ऑफ vb। बट vb क्या है, तो vb डायरेक्शन वाइज नेगेटिव है, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन vb के डायरेक्शन के कारण यहाँ पे लग रहा है, समझ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा va प्लस vb। समझ गए? इसका मतलब बहुत आसान शब्दों में मैं कहूं तो क्या होगा, बहुत आसान लफ्जों में, बहुत आसान सेंटेंस में आप याद रखेंगे कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वेलोसिटी ऐड होती है। ठीक है, जो वेलोसिटी के साथ होता है वही एक्सेलरेशन के साथ भी होता है, वेलोसिटी के साथ जो होता है वही एक्सेलरेशन के साथ भी होता है। अगर मैं यहाँ पर आपने वीबी को निगेटिव रखा है, मैं वीबी को अगर वीए को निगेटिव रख के वीबी को, तब भी ऐड ही होगा। आप उल्टा कर लो, आप इसको निगेटिव उसको पॉजिटिव कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको निगेटिव करते हैं वी ए को निगेटिव कर दीजिए, इसको निगेटिव कर दीजिए और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, ये वी बी है, तो भी ऐड ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। वी ए बी अगर लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस ऑफ वी बी। इस बारी वी बी पॉजिटिव माना है आपने, बट वी ए को निगेटिव माना है, तो माइनस और माइनस ऐड ही होता है ना, बस साइन में फर्क आ गया, होगा तो अभी भी ऐड। ठीक है, इसका मतलब दो वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होती है, दो वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होती है, सिंपल सी बात। और दूसरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दूं जल्दी से, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, जो मैं कल करा रहा था उससे आगे कंटिन्यू करना है। तूबा खान ज्वाइन हो गई है, ठीक है, तो मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की वेलोसिटी या दूसरे बॉडी का एक्सेलरेशन लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगर दो बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है ऐड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट ये है सर, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है सर कि आपका जो आप जिस बॉडी को अपना ऑब्जर्वर बनाते हो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का मतलब किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में लिखना, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप लिखोगे उस बॉडी को आप ऐसा समझोगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जिस बॉडी पे बैठ गए वो आपके लिए रेस्ट में है, बाकी पूरी दुनिया चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है। तो आप देखिए, अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का, वो इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज होता है, और कैसे यूज होता है वो मैंने कुछ चीजें बताई थी, वहां से आगे मैं आज फिर से बता रहा हूँ। और जहां नहीं समझ में, जो बच्चे आज भी कनेक्ट हुए हैं और जिनको नहीं समझ में वो प्लीज ईमानदारी से पूछेगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए मुझे आपके एक्सप्रेशंस नहीं पता होंगे,
कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई सारी चीजें तो हम एक्सप्रेशन से समझ में आ जाती है, बट मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, तो आपके एक्सप्रेशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से खुद से पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। आज मैं आपको ये क्वेश्चन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी सॉल्व करके बताऊंगा, और किसी एक बॉडी पे बैठ के भी सॉल्व करके बताऊंगा। बट उसके लिए पहले तो आप चीजों को समझें कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, देखो मान लो कि मैं आपसे कहूं कि ये बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, इट डजंट हैव एनी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 0। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज 800 मीटर, कुछ भी मान लो। तो सर ये पीछे वाली बॉडी आगे वाले बॉडी को ओवरटेक करेगी या नहीं, ए बी को ओवरटेक करेगा या नहीं, हाँ ना बोलिए सर। ओवरटेक करना मतलब इसको क्रॉस करके आगे निकलेगा या नहीं? यस सर, ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करेगा भाई, बाकियों की आवाज नहीं है, सिर्फ तुवा की आई शायद। भाई ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी यस सर को करेगा सर। ओवरटेक करेगी, ये बात तो तय है। क्यों सर? सर इसकी वेलोसिटी तो कम है, फिर कैसे ओवरटेक यस, करेगा? भाई इसलिए करेगा कि लेकिन वेलोसिटी सर ये कम है, बट इसका एक्सेलरेशन है ना एक्सेलरेशन है, इसके वजह से। एक्सेलरेशन है, ठीक है, और एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और ज्यादा चेंज होगी, तो इसलिए ये ओवरटेक करेगा। कहीं तो हट क्वेश्चन जाएगी। ये है कि कितनी देर के बाद करेगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो, मतलब आप इमेजिन करो कि आप ग्राउंड पे बैठे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और दूसरा तरीका ये कि आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आप किसी एक बॉडी पे बैठ के सॉल्व करो। तो मैं वन बाय वन दोनों मेथड से बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। मान लो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ आपको। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, मतलब ग्राउंड पे बैठ के देखूं, तो मेरे लिए बॉडी ए भी चल रही है और बॉडी बी भी चल रही है। भाई ग्राउंड से तो यही नजर आएगा कि दोनों चल रही है। ये बात तो यही हो गई कि आप ग्राउंड पे बैठ जाओ तो आपके लिए सारी बॉडी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो चल रही है आपके लिए। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों चल रही है। मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर ए ओवरटेक्स बी। मान लो यहां पर ए ओवरटेक्स बी। तो यहां पर पहुंचने के लिए क्या हुआ होगा? यहां पर पहुंचने के लिए ये जो ए बी है वो भी चला होगा, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, और यहाँ ओवरटेक अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो ए है वो यहां से ये इतना डिस्टेंस चल के आया होगा, तभी तो ओवरटेक हुआ होगा। भाई मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि सेम टाइम में बॉडी बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, उतने ही टाइम में बॉडी ए भी तो उतना डिस्टेंस कवर करेगी, उससे ज्यादा बेसिकली, क्योंकि पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 800। और उसके बाद फर्दर और कितना चलना पड़ेगा इसको? एक्स। मेरी बात समझे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। डिस्टेंस, या डिस्टेंस ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? देखो 800 जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, प्लस ये डिस्टेंस एक्स, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी सिंपली एक्स होगा। अरे हाँ ना बोलो सर, आपको अगर समझ में आया हो तो बोलो। और ये जी दोनों सर। कहानी और ये दोनों कहानी सेम टाइम टी में हुई होगी, मतलब टी टाइम में ही इस ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा 800 प्लस एक्स का, और बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा एक्स का। प्लीज रिस्पॉन्ड। अब देखिए सर, ये जो बी ने एक्स डिस्टेंस कवर किया है, ध्यान से देखिए, बी के लिए, फॉर बी के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। मैं बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, इस बात को देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछो। वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन 0। तो जब एक्सेलरेशन नहीं हो तो हम डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी विच इज योर एक्स। इसको हम सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज 20 टी। हाँ ना बोलो सर। सर एक्सेलरेशन नहीं है यस सर। तो सिंपली वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू सिंपली कितना आ गया? 20 टी। और अगर मैं a के लिए बात करूं, फॉर ए के लिए मैं क्या कहूंगा? ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो 800 प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी है, और कितने टाइम में ये इसने ट्रेवल किया? तो सेम टाइम टी।
जिस t की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10t प्लस ऑफ हाफ इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 800 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 10t प्लस ऑफ टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन। यहां तक क्लियर है बेटे? सर आपको समझना है, मुझे आता है, तो इसलिए आप देखो आपको समझ आ रही है बात या नहीं। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और उसके बाद फिर वन ऑफ द बॉडी के रिस्पेक्ट में करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्राउंड पे अगर मैं बैठ के देखूं तो मेरे लिए दोनों बॉडीज चल रही हैं, ठीक है। मेरे लिए बी ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और मेरे लिए ए ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 20 मल्टीप्लाइड बाई टी, वे टी इज टाइम, और ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 800 प्लस ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 10t प्लस ऑफ टी स्क्वायर। भाई यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आप करना कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ूं सर? तुबा नोट कर लिया बेटे? यस सर, यस सर। नहीं सर, नोट नहीं किया अभी। एक मिनट, जल्दी कर लो। नोट करने में मुझे। नबीला जी आपने नोट कर लिया या आपको नोट करना है तो कर लीजिए। सर मेरा हो गया। ठीक है। रफीक नोट कर लो भाई। ठीक है, अब देखिए सर एक्स में आप 20t पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स में अगर आप 20t पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 क्या लिखा हुआ था, 800 प्लस ऑफ एक्स। तो 800 प्लस ऑफ 20t इज इक्वल टू फर्दर क्या है 10t प्लस ऑफ टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी सर। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो तो आप ऐसे भी कह सकते हो टी स्क्वायर 20t को इधर लाओगे तो माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ 800 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्दर आप इसको सॉल्व करिएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं, मैं पूरा सिंपलीफाई तो नहीं करूंगा, रूट बता देता हूं आपको कि इसका रूट आएगा माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 800 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये आपका रूट आएगा सर, और सिर्फ यही रूट हमें कंसीडर करना है बिकॉज यही रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला रूट निगेटिव होगा तो इसलिए हमें वो कंसीडर नहीं करना है। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आए वो आंसर है। मुझे तो यहां तक से मतलब है फिलहाल। सर सबको यहां तक क्लियर है? प्लीज बताइएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने यस सर। पढ़ा है क्लास 10th 11th में, अगर किसी यस को सर, याद नहीं हो तो वो पूछ क्लियर है सकता मुझे। है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो लिखा होता है उसको ए कहते हैं, जो एक्स के साथ लिखा होता है उसको बी कहते हैं, और जो लास्ट में कांस्टेंट होता है उसको सी कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसका दो रूट होता है, एक होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट होता है इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही है कि उसमें दो रूट्स हैं। तो ये माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये दूसरी इक्वेशन। ये जनरल फॉर्मूला है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और ये बार बार यूज हो रहा होगा, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो सर आपने ये एक ही लिया, दूसरा वाला तो नहीं लिया जिसमें माइनस यहाँ पर है, वो तो आपने यूज नहीं किया। वो इसलिए यूज नहीं किया कि इससे जो रिजल्ट आएगा टाइम का वो निगेटिव आएगा, और टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको यूज नहीं करा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, ये मैंने किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व किया? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां तक सबको क्लैरिटी आ गई होगी कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मैंने सॉल्व किया और ये रिजल्ट दिखा मुझे। अब मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। विथ रिस्पेक्ट
टू बी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब है आप बी पे बैठ गए हो, ऐसा इमेजिन करो कि आप बी पे बैठ गए और बी पे बैठ के आप देख रहे हो। तो पहले तो आप सब मुझे बताइए, आप अगर बी पे हैं तो क्या बी आपके लिए चल रहा है या इट इज एट रेस्ट? जिस पे आप बैठ गए वो आपके लिए रेस्ट में, सिंपल सी बात। जिस पे आप बैठ गए वो आपके लिए रेस्ट में, बाकी सारी दुनिया चल रही होगी। तो इसका मतलब है अगर मैं वेलोसिटी देखूं ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या लिखूंगा? बिकॉज बोथ बॉडी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा? देखना 10 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू -10। सर ध्यान से देखो सर। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन लिखूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखूंगा? जो जिसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आप क्या लिखेंगे? 2 माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, अगर आप बी पे बैठ गए हैं तो आपके लिए बी रेस्ट में है, राइट? तो इसका मतलब आपके लिए कौन चल रहा है? ऑब्वियसली ए चल रहा है। और जहां पर ये ओवरटेक होगा तो आपको तो ऐसा लगेगा कि सर बी तो चला ही नहीं है। कौन चला है? ए चला है। कितना डिस्टेंस चल के आपके पास पहुंचा? 800। 800 नहीं, यही बात समझ भाई, नहीं सिर्फ 800, नॉट एक्स। वाई? बिकॉज अब बी पे बैठ गए तो बी तो आपके लिए चल ही नहीं रहा है ना। तो आपके लिए बी अगर नहीं चल रहा है तो आपके लिए तो सिर्फ ए चल रहा है। तो ए कितना डिस्टेंस चल के आया होगा आप तक? तो ए वुड हैव, सिंपल सी बात है ना कि ए आपके लिए कितना डिस्टेंस चल के आया होगा? तो एक्स रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑब्वियसली 800 मीटर होगा। क्यों सर? क्योंकि बी तो चल ही नहीं रहा, तो ए ही तो चल के आपसे मिलन होगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात समझिए, पहले सुन लीजिए फिर पूछिएगा। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर पे हैं और आपका दोस्त कहीं से आया है। मान लो आप दिल्ली में हैं और आपका दोस्त कोलकाता से आया है, तो आप चले हैं या आपका दोस्त चला है? ऑब्वियसली आपका फ्रेंड चल के आया है। कितना डिस्टेंस? जितना आप और आपके दोस्त के बीच का डिस्टेंस था वो पूरा का पूरा वही तो चल के आया है ना। अब पूछिए सवाल। तो सर लेकिन जैसे आपने बताया सर, अगर अब मैं दिल्ली में हूँ, मेरा दोस्त कोलकाता से यहाँ चल कर आया है सर, जो भी चल कर आया, तो मैं अगर दिल्ली से और आगे निकल जाता हूँ तो उसको तो और आगे आना पड़ेगा ना। अगर आप निकल जाते हैं तो, बट रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने आपसे बोला रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिसको ऑब्जर्वर बना देते हैं वो आपके लिए रेस्ट में होता है। तो आप इस बात को ऐसे सोशलॉजिकल रीजन से मत सोचिए। ये बात ऐसे ही हो गई ना कि अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो मेरे लिए ट्रेन भले नहीं चल रहा हो, बट हम यही तो कहते हैं कि ट्रेन चल रही है, तभी तो हम एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचेंगे। अगर ट्रेन रुकी हो तो हम कहाँ से पहुंचेंगे? तो ये तो हमारा रीजनिंग है ना कि भाई ट्रेन में अगर हम बैठे हैं तो ट्रेन चलेगी तभी हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे। ये तो हमारे सोशलॉजिकल रीजंस हैं। बट अगर फिजिक्स वाइज हम देखें तो हम जिस पे बैठ गए वो तो मेरे लिए रेस्ट में होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चले ना, कांस्टेंट से, और सब कुछ बंद कर दो, ट्रेन का सब कुछ, शीशा वीशा सब कुछ, ताकि आप बाहर नहीं देख सके, तो आप कभी जीवन में ये नहीं बता पाओगे कि ट्रेन चल रही है या रुकी है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब आपको फील ही नहीं होगा, आप नहीं बता पाओगे। हाँ, तो सर आप कैसे बताते हैं कि अगर सब कुछ शीशा वीशा बंद हो तब भी आप बता सकते हैं कि ट्रेन मोशन में है? ये तब जब ट्रेन की वेलोसिटी या तो बढ़े या घटे, मतलब जब आप पे झटका लगता है, जब आप पे झटका लगता है तो आप कहते हैं कि भाई ट्रेन चल रही है। समझ रहे हैं? बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि ट्रेन चल रही है या रुकी है, अगर आप बाहर की दुनिया ना देखो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप एक बात याद रखिए कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको आपने ऑब्जर्वर बना दिया वो आपके लिए रेस्ट में है। उसको आपको मानना ही नहीं है कि वो चला है, आपको बस ये मानना है कि जो दूसरी वाली बॉडी है वही चल रही है, वो सारा काम वही कर रही है बस। समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने एक्स माना था डिस्टेंस बी का, वो तब माना था जब मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा था। अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो मेरे लिए ए भी चल रहा है और मेरे लिए बी भी चल रहा है। बट अगर हम किसी एक बॉडी पे बैठ के देखें तो मेरे लिए जिस पे हम बैठ गए वो हमारे लिए नहीं चल रहा। समझ पाए मिर्जा भाई? यस सर। अब देखो किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव, मतलब प्लस ऑफ, बस इतना फर्क हो जाता है कि जब हम ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर रहे थे तो हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं लिख रहे थे।
जब हम किसी एक बॉडी पे बैठ के सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए x रिलेटिव कितना है 800, u रिलेटिव कितना है -10t और +12 इंटू a रिलेटिव कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 800 माइनस ऑफ, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके अगर लिखो तो आप इसको लिख सकते हो t स्क्वायर -10t -800 इज इक्वल टू 0। आपकी जो इक्वेशन अभी बनी थी जब मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था और अभी जो इक्वेशन बनी है आप कंपेयर करके देख लो, दोनों इक्वेशन सेम होगी। यस सर। मैंने, है ना, मैंने जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था तो यही इक्वेशन आई थी, और मैं जब एक बॉडी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं तब भी इक्वेशन यही है सर। समझ रहे हैं आप? अरे Yes, sir. हाँ ना बोलो भाई, क्या हो गया सबको? यस सर, यस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर हम चाहे ऐसे क्वेश्चंस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चंस चाहे हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें या किसी एक बॉडी पे बैठ के सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से सॉल्व होता है। अब पॉइंट ये कि सर हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपके पास दो बॉडी हो तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी, मतलब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत सॉल्व करो। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप ग्राउंड मतलब दो बॉडीज हो, आप हमेशा जो क्वेश्चन है वो किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, बोलो, किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड, ये बॉडी कैसे हो सर? रिलेटिव बॉडी के रेस्पेक्ट में, मतलब ये सजेशन, ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, और मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, एक आध और क्वेश्चन ऐसा लेता हूं, और भी क्वेश्चंस कराता हूं ऐसे, जल्दी नोट करिए। सर प्लीज नोट करके बताइए सर, ताकि मैं आगे कर सकूं। नोट कर लिया सर मैंने। भाई बाकी बच्चे आप लोग भी बोल लें बेटे, सब मन वेट। लगा। ओके वेट, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वो आप पहले ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट यू विल ट्राई इट फर्स्ट देन आई विल सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि सर आपको जो मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्व करना। ये फिर से वही क्वेश्चन है कि सर बिल्कुल सेम टू सेम, मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटीज है, ये ए है, ये बी है, और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बारी इसमें भी एक्सेलरेशन है एंड दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1000 मीटर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर विच बी विल, सॉरी बी कह रहा हूं, ए विल ओवरटेक बी। ठीक है सर, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए प्लीज एवरीवन। आप आप सारे पहले ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ आंसर बताएंगे, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। पहले तो आप ट्राई करिए सर, और मैं आपको कह रहा हूं ट्राई कैसे करेंगे, तो ट्राई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत सॉल्व करो, किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो।
सर ये रूट निकालने का जो फॉर्मूला था सर, वो एक बार दोबारा से रिपीट में भूल गया सर। रूट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये एक रूट है, ये एक रूट आएगा और दूसरा रूट निकलता है ऐसे माइनस बी, बस फॉर्मूले में ये प्लस की जगह, ये प्लस की जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो रूट्स निकलते हैं और ये ए बी है क्या, तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0, तो ये ए है, ये बी है। मतलब स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो लिखा होगा वो ए होगा और जो लीनियर टर्म के साथ लिखा होगा वो बी होगा। आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली मुझे इक्वेशन बता दीजिए, फाइनल जो इक्वेशन है ना वहां तक आप लोग निकाल लीजिए। टी स्क्वायर माइनस 23 माइनस 2000। अच्छा, कोई और, किसी और का आ गया? तूबा, नबीला, क्या हुआ? बाकी कोई और बोलेगा? शारिक साहब, आपको कुछ तो पता है, ये सब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सब कुछ पता है शारिक? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? शारिक, शारिक साहब, मेरी आवाज शायद आपको नहीं जा रही है, या आपकी आवाज मेरे मुझ तक नहीं आ रही है, पता नहीं। नबीला, आपको इक्वेशन लिख लिया आपने? शारिक, आपको मेरी आवाज जा रही है? शारिक, नबीला। जी सर, अभी नहीं लिखा। अच्छा, रफीकुद्दीन, इक्वेशन बन गई आपकी? जी सर, अभी नहीं बना। इतना क्यों टाइम लग गया यार, ये बना ही नहीं रहे हो आप लोग। इतना टाइम थोड़ी लग जाएगा दोस्त, क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आए तो पूछो सर, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात सर, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पूछो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आइंस्टाइन नहीं है, कोई न्यूटन नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आता है तो पूछिए, मतलब इस तरह से मत बैठिए कि भाई ठीक है इससे नहीं समझ में आएगा तो कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और ट्राई करेंगे। भाई आप बेशक ट्राई करिए, 75 जगह आप जाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जहां पर आप जो चीज सुन रहे हैं उसको वहीं पे सीखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, कहीं पर भी आप जाएंगे ना, जहां पर भी आप जाएं, जहां पर भी आप ट्राई करते फिरें, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप तो पूछेंगे ना भाई, जहां भी आप फाइनल चूज करेंगे। मैं, आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे कि आप भले आकाश चले जाओ ना, बट आकाश के टीचर जो पढ़ा रहा होगा वो तो आपको ऐसा नहीं है कि आकाश की बात सबको समझ आ जाती है या पहली ही बार में सबको समझ में आ जाए। तो मुंह तो खोलोगे ना, पूछोगे ना सवाल, क्योंकि अनलेस यू आस्क, टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ पूछना है या कुछ दिक्कत है या कोई इशू है। तो इसलिए प्लीज पूछने की आदत डालिए। आप बेशक 75 जगह पे जाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट पूछने की आदत डालिए। एनीवेज, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको सवाल सॉल्व करके बता रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आप किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर मान लीजिए,
मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, और जिससे मैं पूछूंगा प्लीज वो रिस्पॉन्ड करेगा। आप किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर मान लो, किसी एक बॉडी को हमने क्या मान लिया, किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर मान लिया, क्लियर है? हमने किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर मान लिया। अब हमने किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर मान लिया, मान लो बी को मान लिया, तो मेरे लिए बी तो नहीं चल रहा होगा, मेरे लिए ए चल रहा होगा। कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मैं ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा, बी के रिस्पेक्ट में। तो ए की वेलोसिटी कितनी है 20, बी के रिस्पेक्ट में वो कितनी होगी, तो 20 माइनस ऑफ 30। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होता है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10। हाँ बेटा बोलिए। सर मेरा यहाँ तक हो गया। अच्छा चलो एक मिनट, मैच कर लेना जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, और जो आपका Okay. आया है वो आप देखो, कंपेयर कर लेना। ओके, तो मूविंग ऑन, इसी तरह से एक्सेलरेशन लिखूंगा ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो सबट्रैक्ट करिए, तो कितना लिखेगा आप, एक्सेलरेशन आप लिखेगा 2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो आप, कि अगर दो बॉडी की वेलोसिटी या दो बॉडी का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो सबट्रैक्ट करते हैं, दो बॉडी की वेलोसिटी या दो बॉडी का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो सबट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने सबट्रैक्ट किया है। अच्छा, अगर मैं बी पे बैठ गया तो मेरे लिए तो ए चल रहा है, तो ए अगर चल रहा है तो मेरे लिए ए कितना चल के आएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू 1000 मीटर। देखो ओवरटेक अगर हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ए बी तक पहुंचा है, तो ए अगर बी तक पहुंचा है तो बी को तो ऐसा लगेगा मैं चल ही नहीं रहा हूं, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बी को ऐसा लगेगा सिर्फ ए चल के आया है उसके पास, बी नहीं चला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो मेरे लिए ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है, बट मैं बी पे बैठ के देखूंगा तो मेरे लिए ए चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं ए पे बैठ के देखता तो मेरे लिए बी चल रहा होता। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन फिर से क्या यूज करूंगा, एक्स रिलेटिव is equal to u relative into t plus of half into a relative multiplied by t squared, ये इक्वेशन आप यूज करेंगे। तो x रिलेटिव की वैल्यू कितनी हो गई 1000, u रिलेटिव माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस ऑफ हाफ इंटू a रिलेटिव इज 1 इंटू टी स्क्वायर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही होगी आपकी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसको, तो ये 2000 माइनस ऑफ 2000 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20t प्लस ऑफ टी स्क्वायर, या इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस ऑफ 20t माइनस ऑफ 2000 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ रही होगी सर। जिसकी ये इक्वेशन आई है वो सही करा है उसने, जिसकी नहीं आई है वो प्लीज चेक करो कि कहाँ गलती है, या क्या आपको नहीं समझ में आया वो पूछो। जी बताइए। सर मेरी यही क्वेश्चन आई है, सेम है। गुड, जिसका ये इक्वेशन नहीं आया है वो प्लीज पूछें कि कहाँ पर आपको नहीं समझ में आई ये बात। हाँ शारिक साहब, ड्रॉपर ही है ये तो। भाई ये सबको क्लियर है, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है कैसे आपने इक्वेशन लगानी है? यस सर क्लियर है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ आपके। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब इसी में कैसे कैसे वैरायटी मतलब वेरिएशन करेंगे वो अभी हम वेरिएशन करेंगे, बट पहले आपको एक और सिंपल सा क्वेश्चन मुझे करके बता दो, सारे बच्चे इक्वेशन बना के बता दो, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में मैं वेरिएशन करता हूँ। ठीक है, एक और बार और मुझे सॉल्व करके बता दो। मैं आपसे कह रहा हूँ सर ये एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है सर, ये दूसरी बॉडी है, क्लियर? ये दो बॉडीज हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो कुछ भी मान लो, ये मान लो कि 2000 मीटर इन दोनों के बीच का सेपरेशन था इनिशियली। ये बॉडी और ये बॉडी ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बॉडी चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये भी चल रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों एक दूसरे से अपोजिट चल रही है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मतलब आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। A एंड B बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे से मिलने आ रही है। तो पॉजिटिव ऑब्वियस ही बात है कि मिलन तो होगा। क्वेश्चन ये होगा। कितने समय के बाद होगा? फाइंड टाइम आफ्टर विच A एंड B विल मीट। ठीक है, कितने समय के बाद ये दोनों मिलेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, कमिंग टू सारे लोग सॉल्व करें बेटा, सारे बच्चे इसको ट्राई करें, इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। कमिंग टू शारिक मैसेजेस, शारिक ये ड्रॉपर बैच है ऑफ कोर्स, और जेई यस इसमें मिक्स्ड है अभी फिलहाल। ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको भी दिख रहा होगा, तो इसलिए अभी मिक्स्ड है ये। और वैसे भी शुरू के जो टॉपिक्स है ना, वो इतने कुछ खास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जेई और नीट में, तो इसलिए भी मिक्स्ड है। मतलब मोशन ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती हैं। एक दो अच्छे क्वेश्चन जेई वालों को करा देते हैं, नीट के लिए उसका लेवल थोड़ा कम कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये मिक्स्ड है। आ गया जी, सर। आगे क्वेश्चन है, 1 मिनट। अच्छा, तीसरी बात आपने पूछा पिछले लेक्चर्स मिलेंगे। भाई पिछले लेक्चर्स आपको जरूर मिलेंगे, बट उसके लिए आप उनसे बात करिए जिससे आपने आज की क्लास के लिए बात की होगी ना, उन्हीं से आप बात करिए। मतलब ऑर्किड के जिस मैनेजमेंट के जिस बंदे से आपने बात करी है, उसी से आप बात करिएगा। और वैसे भी पिछले लेक्चर्स तब मिलते हैं, देखो ईमानदारी से, जैसा मुझे लगता है। बाकी तो आपको उनसे बात कर लीजिएगा। वैसे बिजनेस का रूल तो यही है सर कि पिछला तो तभी मिलता है जब आप एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको पिछला लेक्चर भी मिलेगा, हो सकता है उससे पहले भी आपको मिल जाए, तो मुझे आइडिया नहीं है सर। आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा प्लीज। समझ गए? आई होप शारिक साहब आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। हाँ भाई, ये इक्वेशन बन गई सबसे। नबीला इक्वेशन बताओ। नबीला इक्वेशन बताओ नबीला। जो पिछली वाली थी। नहीं बेटे, ये वाली इक्वेशन जो अभी फिर क्वेश्चन दिया है। हाँ एक मिनट सर। इक्वेशन बताना है बेटे नबीला। रफीक इक्वेशन बता भाई। रफीक साहब इक्वेशन बताए। शारिक, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा आपकी तबीयत मुझे खराब सी लग रही है, तो आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा या मैसेज करके पूछ लीजिएगा सर। नहीं बनी इक्वेशन, बस एक बच्चे की आवाज आई कि सर इक्वेशन बन गई है। भाई ऐसे करोगे तो कैसे होगा यार, मुझे एक बात बताओ। हाँ भाई नबीला, अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। अब मुझे बताइए बेटे, क्या आप किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहती हैं, ए को या बी को? ए को। चलो ए को बना लेते हैं। आपने अगर ए को ऑब्जर्वर बनाया तो आपके लिए ए मोशन में है या रेस्ट में है? ए रेस्ट में। ऑब्वियसली ए रेस्ट में, तो आपको तो ऐसा लगेगा बी चल रहा है। तो हाँ, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में आप लिखेंगी, तो कितना लिखेंगी बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में? दोनों बॉडी का मोशन एक दूसरे से ऑपोजिट है ना। इसका मतलब जब आप बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी लिखेंगी, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे सर 10 + 10 = 20। क्या मेरी बात समझ में आई बेटे? पहले देखो। इन द सेम वे अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बिकॉज एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट है, तो जब भी ऑपोजिट हो ना, तो रिलेटिव निकालने का तरीका होता है ऐड कर दो। तो इसका मतलब आप क्या करिएगा, 2 + 1 = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशन, राइट? अच्छा, सर एक और मेरी भी लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन हो गई। ठीक है, गुड। अब एक लास्ट पॉइंट नबीला, मैं एक और चीज आपसे ही पूछ रहा हूँ, फिर बाकी मैं और किसी और से पूछूंगा। मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर आपके लिए ए रेस्ट में है तो बी चल के आ रहा है, कितना चल के आया है बी? बी चल के आया है। कितना?
कितना चल के आए सोचो, आप तो चल ही नहीं रहे ना। अगर बी आपसे मिलेगा तो कितना चल के आना पड़ेगा उसको? 2000 मीटर। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। हाँ जी बेटा, कितना चल के आएगा? 2000 मीटर चल के आएगा। ये तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना, क्योंकि आप रेस्ट में हो ना बेटे। तो ये आपसे मिलने आ रहा है, तो कितना चल के आना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली 2000 मीटर चल के आएगा, तभी तो आपसे मिलेगा। आप वहीं बैठे हो, इसको आना पड़ेगा आपके पास। अब ये 2000 लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है? एक ध्यान दे लो बस। लेफ्ट। लेफ्ट। ये जो होता है ना, ये जो हमने x लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। याद रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो रहा है। देखो, अगर आप ऐसे मानते हो, आपके पास मैथ्स भी है, तो आपको तो बहुत आसानी से बातें समझ में आनी चाहिए कि बेटे अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा एक्स पॉजिटिव है, और अगर हम इधर आ रहे हैं तो हमारा एक्स नेगेटिव है। तो इधर जब हम आ रहे हैं तो हमारा एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। इसका मतलब यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बी पे बैठ के देखते, मेरी बात समझना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना भाई। अगर हम बी पे बैठ जाते और बी पे बैठ के देखते तो हमारे लिए बस ए चल रहा होता ना। अगर हम बी पे बैठ के देखते तो ए चल रहा होता, और ए का जो डिस्प्लेसमेंट होता वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता, तो ए का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते आप, ठीक है। बट जब आप ए पे बैठ के देख रहे हो तो बी का डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नेगेटिव है। और चूंकि आपने बोला था कि ए पे बैठा हो सर, तो ए पे हम लोग बैठ गए और ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रफीक भाई, इसके आगे क्या करूं? टाइम निकालना है मुझे, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? रफीक, मेरी आवाज अगर आपको जा रही हो तो मुझे बताएंगे प्लीज। हेलो सर। जी सर, बताइए कौन सी इक्वेशन लगाएं? सर अभी 2 बार लगा चुका हूं। ये सुनिए रफीक साहब, ये इक्वेशन लगाएंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हाँ जी सर। ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। 1/2 क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको टाइम निकालना है। आपको वेलोसिटी पता है, ए पता है, एक्स पता है, और टाइम निकालना है। तो टाइम यही निकालना है ना, यही सबसे अप्रोप्रिएट इक्वेशन है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये नीचे रिलेटिव लिखने का क्या मतलब सर? क्योंकि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम नीचे रिलेटिव लगा रहे हैं, है ना। क्या मतलब हुआ? देखो, x रिलेटिव की जगह आप लिखोगे -2000, u रिलेटिव की जगह आप लिखोगे 20 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ऑफ हाफ इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये लेफ्ट साइड पे एलसीएम 2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4000 इज इक्वल टू 40t प्लस ऑफ 3t स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 40t प्लस ऑफ 4000 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन रही होगी सर, प्लीज देख लीजिए। सबको क्लियर है ये इक्वेशन? शारिक साहब, शारिक, इक्वेशन क्लियर है आपको? चलिए क्लियर है तो आगे सुनिए। अब ये नोट कर लीजिए। अब देखो, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने देखा रिलेटिव एक्सीलरेशन का, अभी इस पे मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस इसी को थोड़ा सा मैं बदलाव कर देता हूँ। थोड़ा बदलाव करने का क्या मतलब सर? क्या बदलना चाहते हो? इसका जो थोड़ा सा चेंज मैं करने वाला हूँ, वो चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि अभी जो ये मैं ले रहा था, इसमें दोनों बॉडीज आपकी हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रही थी, मतलब हॉरिजॉन्टल पाथ। हॉरिजॉन्टल पाथ का मतलब क्या? कैसा समझो, रोड पे चल रही थी, रोड पे। अब मैं यही पूरा कॉन्सेप्ट उठा के वर्टिकल डायरेक्शन में ले आता हूँ, जिसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। मतलब क्या है सर? मतलब ये, जैसे मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, मैं आपसे कहूं ये एक, मान लो ये टावर है,
ये कोई सा टावर है, देयर इज दिस टावर, है ना, इसकी कुछ हाइट है, वो सब मैं अभी लिखूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से आपने एक बॉडी को ड्रॉप करा है और आपने सेम इंस्टेंट पे यहाँ से एक बॉडी को ऊपर फेंका है। यू हैव ड्रॉप्ड वन बॉडी एंड यू हैव थ्रोन अ बॉडी अपवर्ड्स। आपने एक बॉडी को नीचे ड्रॉप करा है और एक बॉडी को आपने ऊपर फेंका है। क्लियर है? आपने इस बॉडी को फेंका है, मान लो कितना मानोगे, मुझे भी नहीं पता क्या डेटा आना है, तो चलो इसको मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है और इसको हमने यहाँ से ड्रॉप नहीं बल्कि इसको भी फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मान लो इस टावर की हाइट 200 मीटर है, तो बेटे ये रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे? सोच के देखो, एक को करेंगे नीचे सर। फेंक रहे हो आप और एक को ऊपर फेंक करेंगे। रहे हो, तो कहीं ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये मान लो ये दो है ए और ये बी, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपका क्वेश्चन ये कि ये कहां पर मिलेंगे और कब मिलेंगे, कब और कहां मिलेंगे, कब और कहां मिलेंगे। अंग्रेजी में लिखना हो, अच्छे से लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, व्हेन एंड वेयर द टू बॉडीज विल मीट, मतलब ए और बी, व्हेन एंड वेयर ए एंड बी विल मीट। ठीक है, अगर अंग्रेजी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से क्वेश्चन में क्या है, दो बॉडीज हैं सर, ये दो बॉडीज हैं, फिर से वैसा ही है, बस फर्क कितना है, फर्क बस इतना है कि अभी तक जो हमने मोशन कराया था वो हॉरिजॉन्टल पे करा रहा था, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूं, बस यही फर्क है। और आपको ये भी पता है कि जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करते हैं तो उसमें आप एक्सेलरेशन जो लेते हैं, बॉडीज का एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन आपके बॉडीज का फिक्स्ड होता है, और वो कितना होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कहूं या एक्सेलरेशन ऑफ बी कहूं, दोनों ही किसके बराबर होगा, जी, स्मॉल जी। और जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, जैसे तूबा, आपको याद होगा कि मैंने कहा था जी को हमेशा निगेटिव लेना है, चाहे बॉडी नीचे जाए या ऊपर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जी हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव। नेगेटिव। मैं रिपीट, है ना, मैं बाकियों के लिए बता दूं कि भाई वो जो रामलाल किताबों में लिखा होता है कि भाई आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो जी निगेटिव लेंगे, बॉडी नीचे आए तो जी पॉजिटिव लेंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप माने या ना माने, या आपको कितना टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, बट मेरी बात समझे। आपने नॉर्मल जो किताबों में पढ़ा होगा वो आपने ये पढ़ा होगा कि बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो जी को निगेटिव लेंगे और बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो जी को पॉजिटिव लेंगे, ये आपने पढ़ा होगा नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स के अंदर। मैं आपको बताऊं कि जी विल ऑलवेज बी निगेटिव, चाहे बॉडी आप ऊपर फेंको या बॉडी को नीचे फेंको। सर ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हो, जो पढ़ा है उसको गलत बता रहे हो, तुम किताब गलत बता रहे हो, तुम बहुत बड़े महारथी हो क्या? बेटे वो जो किताब में जो लिखा है ना, वो अच्छी किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वो आपको जो आपकी नॉर्मल किताबें जैसे एस एल अरोड़ा, प्रदीप, इस तरह की किताबें, उसमें ऐसा साइन कन्वेंशन यूज हुआ है। ठीक है, बट एक्चुअल साइन कन्वेंशन क्या है, कि एक्चुअल साइन कन्वेंशन ये है कि चाहे आप बॉडी को ऊपर फेंकें या नीचे, जी आप हमेशा निगेटिव लेंगे। क्यों? जी के निगेटिव होने का कारण बेसिकली ये है कि जी इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप बॉडी को ऊपर फेंकते हो तब भी ये जो जी है वो नीचे ही लगेगा, और अगर बॉडी नीचे आ रही है तब भी जी किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा। तो चाहे आप बॉडी को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, जी हमेशा नीचे है, और नीचे वाली डायरेक्शन को ही तो हम निगेटिव कहेंगे। नहीं आई मेरी बात समझ में? भाई जी निगेटिव इसलिए है क्योंकि उसकी डायरेक्शन निगेटिव है, इस बात को समझिए। चाहे बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तब भी जी नीचे है, और बॉडी को नीचे फेंकेंगे तब भी जी नीचे है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव बाय एक्सिस, इसीलिए जी हमेशा नेगेटिव लेना है आपको। आई बात समझ में? अरे कैसा लेना है जी को, हमेशा नेगेटिव, चाहे बॉडी ऊपर जाए या बॉडी नीचे जाए, जी को आप हमेशा नेगेटिव लोगे, है ना। और मैं साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप जी को हमेशा नेगेटिव लोगे तो आपको वेलोसिटी का साइन यूज करना है। अगर बॉडी को आपने ऊपर फेंका है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रही है आपको, और इस बॉडी की वेलोसिटी आपको नेगेटिव दिख रही है। ठीक है, जब आप जी का साइन हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो उसमें आप वेलोसिटी का साइन भी कंसीडर करेंगे। तो अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव लिखेंगे, और वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखेंगे। समझ आ गई बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड होगी तो वेलोसिटी को नेगेटिव लिखेंगे, और वेलोसिटी अगर अपवर्ड होगी तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लिखेंगे।
ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है सर। इज इट क्लियर टू ऑल? पहले एक बार यस और नो बोल दो तो मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। दो, ठीक है। आपका जी निगेटिव होगा हमेशा और वेलोसिटी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटे, इस क्वेश्चन को सॉल्व है। कितनी बॉडीज है? 2 बॉडीज है। मैंने आपको बार बार कहा कि जब भी आपके पास 2 बॉडी हो, हमेशा अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। आप रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी एक बॉडी पे बैठ जाओ। अब मुझे बताओ किसको ऑब्जर्वर बनाए, ए को या बी को? आपकी मर्जी है। किसी एक बॉडी को ऑब्जर्वर बना लो। बी को? बी को। चलो बी को बना लिया, इसको मैंने ऑब्जर्वर बना लिया। अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना लूंगा तो मेरे लिए ये रेस्ट में है और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास चल के आ रहा है, ए चल के आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यही लगेगा, है ना? अब ध्यान से सुनिएगा बेटे, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना लिखेंगे? तो देखिए, दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए, तो वैसे भी आपको मालूम है कि आप इसको अगर इस वाले को पॉजिटिव ले रहे हो, इस वाले डायरेक्शन को, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव होगी। आप यही तो लिखोगे ना। देखो ध्यान से, 20 माइनस ऑफ -10। व्हाई आर यू राइटिंग दिस माइनस ऑफ -10? द रीजन इज कि ये वेलोसिटी अपने आप में नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये जो दूसरा माइनस आया वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेलोसिटी के। तो दिस वेलोसिटी विल बिकम 30। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ऑफ जी। भाई ए का एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ऑफ जी। और बी का एक्सेलरेशन भी कितना है? माइनस ऑफ जी। और इन दोनों के बीच में माइनस साइन, तो ये 0 हो जाएगा। नहीं आया। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। देखो, पहले ये समझना जरूरी है आपको, बाकी तो मैं इक्वेशन बना के सॉल्व कर दूंगा। पहले आप ये समझो कि भाई ये जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी 30 हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब बेसिकली देखो, अगर मैं पूरी कहानी देखूं तो रिलेटिव मोशन मेरे लिए नॉन एक्सेलरेटेड है, मतलब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है इसमें। और एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं टाइम को कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, टाइम को मैं लिख सकता हूं एक्स रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। इसका मतलब मैं टाइम को कैसे लिख सकता हूं? एक्स रिलेटिव, मेरे लिए बी नहीं चल रहा, ए चल रहा है, और ए कितना चल के आएगा मेरे पास? तो 200। कितनी वेलोसिटी से चल के आएगा? ये रिलेटिव वेलोसिटी से, तो 30 से। तो ये कैंसिल हो गया। 20/3 सेकेंड्स ये हमारा टाइम है। सर इसको देखिए, नोट करिए और मुझे बताइए कि क्या नहीं समझ आया। मैं फिर से रिपीट करने को तैयार हूं, बट आप पहले देखिए, अपने लिए आप खुद समझिए। हर कोई देखे सर कि किसको क्या नहीं समझ में आया। अगर कुछ, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछें आप। ओके, सब सही है। आगे आगे बढ़िए। कि जिसको आ गया गुड, जिसको नहीं आया वो देख लो। सर आ गया। अब देखिए, इसमें जो आपसे बोला गया ना बेटा, ये आपसे बोला कि ये टाइम की वैल्यू है, इतने टाइम के बाद ये मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर मैं ग्राउंड पे भी बैठ के सॉल्व करता ना तो टाइम की वैल्यू यही निकल के आती है, 20/3। तो चाहे मैं इसको ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करूं या मैं किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूं, टाइम की वैल्यू यही आएगी। बट बेटे, अगर आपसे ये पूछता है कोई क्वेश्चन में कि कहां पर मिले, तो याद रखो ये जो वर्ड है ना, कहां, मतलब वेयर, इस वेयर को कैलकुलेट करने के लिए वापस आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों।
क्योंकि अगर मैं बी पे बैठ के देख रहा हूं तो मुझे तो ऐसा लगेगा ए मेरे पास पहुंचा है। तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे लिए तो कोलिजन यहां पर हुआ है, दोनों यहां पर आके मिले हैं 200 मीटर पे। बट जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना वेयर, तो हमेशा याद रखिए वो वेयर जो आपसे पूछा जाता है वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। ये जो कहां वाला वर्ड होता है, कहां वाला वर्ड कि कहां मिले, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो जब भी वेयर वाला वर्ड आपको दिया जाए, मतलब वेयर, ये निकालना हो कि वेयर दे मीट्स, कहां मिले, ये निकालने के लिए सर ये आपको हमें, ये हाँ बोलो। सर ये ग्राउंड वाला जो सीन है ये आपको वर्टिकल में भी सेम है और प्लेन में भी सेम है। प्लेन में भी हमको अगर निकालना है वेयर तो वो हम ग्राउंड से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कोई पूछ लेना कि कहां पर मिले, तो चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वापस आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं रिलेटिव के टर्म्स में बात करूं तो मेरे लिए एक बॉडी नहीं चल रही है, दूसरी चल रही है, तो मेरे लिए तो ये हमेशा यही लगेगा कि यहां मिले। बट एक्चुअली में अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बी भी चल के आया होगा और ए भी चल के वहां पहुंचा होगा, तो ये कहीं और जाके मिला होगा ना। तो पोजीशन जो है ना, पोजीशन वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कि वो किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे, बेटे मैं आपसे मान लो ऐसे कहता हूं, इस बात को ऐसे समझो, इस बात को मैं आपसे ऐसे समझो कि मैं आपसे कहता कि भाई ये कोई बॉडी है और ये इस बॉडी का नाम ए है, इस बॉडी का नाम बी है और इस बॉडी का नाम सी है। मैं आपसे पूछूं बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, तो आप कहोगे कि बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में इधर है। अगर मैं आपसे कहूं कि सी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, तो सर वो इधर है। ठीक है? अच्छा, यहां पर एक और बॉडी में मान लो डी, डी मान लो डी, और मैं डी के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पूछूं सी की और बी की, तो डी के लिए ये इधर है, बी इधर है। मतलब किसके रेस्पेक्ट में आपने बात किया उसके अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो गई ना। जब मैं ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो बी मेरे लिए राइट में है और सी मेरे लिए लेफ्ट में है। बट डी के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो सी भी मेरे लिए राइट में है और बी भी मेरे लिए राइट में है। इसका मतलब पोजीशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, बट टाइम डिपेंड नहीं करता ऑब्जर्वर पर। इस बात को याद रखिएगा। मैं बार बार कह चुका हूं, पहले भी फिर से रिपीट कर रहा हूं। टाइम, बेसिकली टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम हमेशा किसी भी फ्रेम में सेम होता है। जैसे मान लो कोई घटना अगर हुई, कोई इंसिडेंट हुआ 12 बजे, तो वो टाइम 12 बजे का जो टाइम है वो सबके लिए वही रहेगा, 12 ही रहेगा। चाहे वो कोई कोलकाता में बैठ के बात कर रहा हो उसके बारे में, या कोई फ्रांस में बैठ के बात कर रहा हो, टाइम हमेशा कितना रहेगा? वो 12 ही रहेगा। टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यस, पोजीशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको किसी से मिलना है, तो दो चीज बताते हैं ना, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां। तो कब वाला जो टाइम वाला जो पार्ट है वो सबके लिए सेम है, बट कहां वो हर के लिए अलग अलग हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है? पॉइंट क्लियर है भाई मेरा? कि अगर आपसे ये पूछा जाए कहां, मतलब वेयर, तो वेयर के लिए आप हमेशा क्या करोगे? वापस ग्राउंड पे आ जाओगे। यार हाँ ना बोल दो यार प्लीज। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वेयर निकालने के लिए हम वापस ग्राउंड पे आ गए फॉर वेयर वाला पार्ट, और वेयर निकालने के लिए हम ग्राउंड पे अगर आ गए, तो ग्राउंड पे आके हम ये देखेंगे, कोई भी एक बॉडी कंसीडर कर लो, किसी एक को भी, देखें कितना चल चुका। चलो देख लेते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि ये वाला बॉडी कितना चल लेगा इतने टाइम में, तब यही तो कहेंगे ना, x इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं। ठीक है? पोजीशन निकालने के लिए वापस ग्राउंड पे आ जाओ। तो एक्स ए कितना होगा? u की वैल्यू कितनी हो गई? तो u ऑफ दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम की वैल्यू 20/3 है, प्लस ऑफ हाफ इंटू g की वैल्यू -10 मल्टीप्लाइड बाय 20/3 का स्क्वायर। ये कर लीजिए आप। ठीक है? ये 20/3 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके जो भी निकला है वो पोजीशन होगा। ये वो पोजीशन होगा कि ये ए उतना चल के गया होगा, तो बी कितना चला होगा, तो वो बी का निकाल सकते हैं हम। अरे क्लियर है ये क्या करा है मैंने? क्या सुन रहे हो? बस टाइम पास कर रहे हो? जी सर, एक बार फिर से समझा दीजिए सर। मेरी बात समझिए। मैं आपसे कहूं कि ये कहां पर मिले, तो कहां वर्ड को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप वापस ग्राउंड पे आ जाएंगे। टाइम निकालने के लिए तो किसी भी एक पे बैठ के आपने टाइम निकाल लिया, बट पोजीशन निकालने के लिए वापस कहां पहुंच गए? ग्राउंड पे। तो भाई इतनी देर के बाद ये दोनों मिले,
तो इतनी देर में ये कितना चला होगा? नहीं यारी बात सुनो भाई, इतना टाइम, यस सर, मान लो ये टाइम 20/3 चला होगा। में ये एक तो चला होगा ना, तो कितना चल गया होगा, यस सर, कितना चला होगा? तो वो डिस्टेंस निकालने x। के लिए हमने x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लिया। अब ये कितना यस लिखेंगे हम x a को? u। अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लिखूंगा, इसकी वेलोसिटी लिखूंगा। मतलब क्या, 20 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू 20/3 प्लस ऑफ 1/2 g की वैल्यू -10 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 20/3 का स्क्वायर। ये करेंगे सर आप। अब ये सॉल्व करके जो भी आ जाए, मुझे नहीं पता अच्छा डेटा आएगा, गंदा आएगा, क्या आएगा, बट यही आएगा -5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 400/9। अब जो भी सॉल्व करके आए सर, मुझे भी नहीं पता नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज मैंने डेटा कोई एग्जैक्ट लिया नहीं है, मैंने भी रैंडम डेटा लिया है। मैं तो आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है। अब बताओ मेथड कुछ हजम हुआ? एक और क्वेश्चन कर लें ऐसा? यस सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वो आप करके बताएंगे मुझे। देखिए क्वेश्चन ये है सर कि ये फिर से ये ऐसा, ये 100 मीटर, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर या नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डेटा कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। तो पोजीशन का जो आपका वो आ रहा है ना आंसर, वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं डेटा रैंडम ले रहा हूँ, कोई सटीक डेटा मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास, आप ईमानदारी से जानो, मेरे पास ना तो कोई बुक है अभी, ना कहीं से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डेटा हो सकता है। 20 मीटर पर सेकेंड, फिर से सवाल यही है, व्हेन एंड वेयर टू बॉडीज विल मीट। पहले तो आप ये पता करेंगे कि कब कब मिलेंगे, और उसके बाद पता करेंगे कि कहाँ मिलेंगे। वेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ। मतलब वेयर मतलब टाइम निकालना है बेसिकली, और वेयर मतलब पोजीशन निकालना है। तो प्लीज आप लोग ट्राई करिए पहले और मुझे बताओ। मैं सबसे पूछूंगा, इसलिए प्लीज ट्राई करिए। टाइम जी बताइए, यस सर, आ टाइम गया कोई बता सर, रहे आ थे, गया। आ गया? टाइम सर 5 सेकेंड है। 5 सेकंड, टाइम टाइम 5 5 सेकंड, सेकंड, और गुड। डिस्टेंस सर, डिस्टेंस 25 मीटर। चलो देख लेते हैं। टाइम 5 सेकंड्स आ रहा है, ठीक है बेटा। जनरली टाइम निकालने, -25 है सर, मेरा पता नहीं। हम -25 आ सकता है, वो डेटा की वजह से आ सकता है, तुम उसके लिए यस कंफ्यूज सर, मत हो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि पोजीशन नेगेटिव आ जाए, तो अभी उसके लिए कंफ्यूज मत हो, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा आ रहा है। मेथड तुम्हारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ये निकालना है टाइम, तो मैंने आपसे बोला था टाइम निकालने के लिए तो किसी एक के रेस्पेक्ट में आप निकाल लो, तो ये टाइम चाहे आप ग्राउंड से निकालो या उससे निकालो, टाइम टाइम है, टाइम सेम आएगा। तो अगर आप ऐसे बैठ के करोगे तो क्या करोगे आप, देखो आप ये लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, क्योंकि मैं बी पे बैठ गया हूँ, तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में मैं लिखूंगा, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये माइनस जी ऑफ माइनस जी, यही तो लिखेंगे आप, माइनस जी, तो दिस होल विल बी इक्वल टू 0। और पोजीशन अगर लिखो तो मैं बी पे बैठा हूं, तो मेरे लिए तो ए चल के आ रहा है, तो एक्स रिलेटिव 100 मीटर होगा। अब इक्वेशन पे अगर, इक्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन 0, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, एक्स रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव या वी रिलेटिव, जो भी कह लो आप। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 20, तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड्स आई, जो सबकी आनी चाहिए थी, बट सबने मुझे आंसर नहीं दिया। अब दूसरा है कि पोजीशन, तो पोजीशन निकालने के लिए वापस ग्राउंड पे चले आओ, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए निकालना है मुझे। 5 सेकंड में ये ए कितना चल लेगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ऑफ 1/2 इंटू जी, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 500, और ये हो गया, ये 5 आ जाएगा ये, तो माइनस ऑफ 125 आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि आपके हिसाब से ये नेगेटिव आ रहा है, और वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डेटा कोई सटीक नहीं लिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट मेथड आपका बिल्कुल परफेक्ट है।
सर ये x नेगेटिव का क्या मतलब है? अगर वैसे देखूं ना, अगर थोड़ा समझाने जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऊपर जाते हुए ट्रेवल नहीं कर रहा है, मिलेंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर जाते हुए नहीं मिलेंगे, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जब आएगा तो नीचे कहीं जाके ये दोनों मिल रहे होंगे, मतलब इस पोजीशन के नीचे। तो खैर उतना कंफ्यूज होने की अभी जरूरत नहीं है आपको, जाने दीजिए आप तो ये समझिए कि अभी डेटा एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है पोजीशन का, बट दिस इज द मेथड हाउ यू विल सॉल्व। मैं फिर से पूरी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि देखो बेटे, जब भी आपके पास दो बॉडीज हो तो आप हमेशा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब भी आपके पास दो बॉडी होगी तो आप हमेशा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन को आसान बना देता है, उसको सॉल्व करना आसान कर देता है। आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, बट अगर आप रिलेटिव मोशन लगा के सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन वुड सॉल्विंग द क्वेश्चन वुड बी मोर इजियर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। तूबा खान, sir. मिर्जा, क्लियर है ये सब? Yes, sir. यस सर। रफीकुद्दीन, क्लियर है बाबू? जी सर। शारिक साहब को समझ आ गई? ठीक है सर, तो आज इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करते हैं, इसी में थोड़ा और वेरिएशन हम कल करेंगे और कल ग्राफ स्टार्ट करेंगे। Okay. और सर